सो हेलो गाइस, वेलकम। और आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाने वाली हूँ, जस्ट एक छोटा सा शेयर करने वाली हूँ। अक्सर मैं जब भी ब्लॉग देती हूँ मेडिकल के इश्यूज़ की वजह से या इस इश्यूज़ की उस इश्यूज़ की वजह से, सो लोग बोलते कि मैं पूरा नहीं बोलती हूँ या फिर पूरी हिस्ट्री बताना तो पॉसिबल नहीं है हर एक किसी की। बट वो होता है ना, मेडिकली एक इलनेस होता है। तो आज एक ऐसा मतलब स्टार्टिंग से एक ऐसा से बताती हूँ जो मतलब मेन है। आप लोगों को बताने के बाद आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएंगे शायद। और इससे स्टार्टिंग में यही बोलना चाहती हूँ कि आज मेरी प्रेगनेंसी रिलेटेड ही मैं बोलने वाली हूँ। जो सारा जो मेरी जो हेल्थ इश्यूज़ है प्रेगनेंसी रिलेटेड ही होता है, मतलब हुआ है। सो बेसिकली बोलते हैं ना, माँ बनना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, या फिर माँ बनना आसान बात थोड़ी ना होता है। सही कहते हैं लोग, जो भी बोलता है कि माँ बनना आसान नहीं होता है। सो मैंने उसी चीज़ को जिया है। तो ज़्यादा लोग ना करते हुए मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा से जो लोग जानते हैं कि मेरी बहुत ही छोटी सी उम्र में मेरी शादी हो गई थी। जब मैं 18 की थी, 18 की होते ही मतलब शादी हो गई थी। 12 एग्ज़ाम देने के बाद ही हमारी शादी हो चुकी थी। तो जब मैं मेरी हमारी शादी की 2 या 3 साल, आप लोग तो जानते हो, शादी के बाद ही लोग बोलते कि बच्चा प्लानिंग किया है या नहीं किया, कितने बच्चा है, ये है वो है। होता है ना, क्वेश्चन मार्क होता है शादी के बाद से हर एक लेडी को भुगतना पड़ता है, हर एक न्यूली मैरिड को भुगतना पड़ता है। तो हमने सबको बोला था कि हमें 5 साल तक बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना था। शायद ग्रेजुएशन के बाद फिर मैं शायद या बीएड या एमए, मैं आर्ट्स में पढ़ी थी तो उसमें मुझे फील्ड में करना था। तो हमने प्लानिंग किए थे, लेकिन हेल्थ और ऊपर वाले की जो भी है वो लोग अपने अपने हिसाब से करना चाहते हैं। फिर मेरी दूसरी हेल्थ इशू शुरू हो गया, तो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि मतलब बच्चे के लिए। फिर हमने ट्राई किया, नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने मतलब नॉर्मल हिसाब से, अपने हिसाब से जो जो भी कर किया, कुछ नहीं हो पाया। फिर हमें आईवीएफ प्रोसेसिंग के बारे में उधर भेजा था। तब हस्बैंड मेरे साथ नहीं था, मैं अकेले गई थी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था। उधर सब लोग इधर बहुत उधर जाके, मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम आईवीएफ के अस्पताल मतलब उधर गए थे, तो सब लोग बोल रहे थे तुम चिंता मत करो, इधर आए हो तो तुम माँ बन के ही जाओगे। मैं बोली ओके। उस टाइम पे ना मैं सिर्फ रो रही थी, दोनों आंखों से मेरे आंसू निकल आए थे। इतना सारा इंजेक्शन देखा फ़ोटोज़ में, हस्बैंड नहीं था। मुझे उस दिन पता नहीं था कि आईवीएफ क्या चीज़ होता है। मैं सिर्फ रो रही थी, सिर्फ रो रही थी। फिर डॉक्टर से भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई कि उस टाइम पे मुझे हिंदी में प्रॉब्लम था। तो फिर वो बोली कि रेफ़र किया है, मतलब गायनी ने, इन्होंने रेफ़र किया है, मतलब जो जो मुझे समझ में आया मैंने बोला। फिर उन्होंने बोला ठीक है हस्बैंड के साथ आओ। हस्बैंड ड्यूटी में, मतलब उनके पास कहाँ टाइम रहता है। मैं तब मुंबई में थी, और मुंबई से अस्पताल में, मुंबई शहर में मैं कभी भी कहीं भी जा सकती हूँ, क्योंकि उधर सब कुछ फैसिलिटीज़ होता है। तो इस हिसाब से मैंने गई थी। तो तभी से मेरी आईवीएफ की जार्नी शुरू हो गया। फर्स्ट आईवीएफ किया जब, मतलब तब आईवीएफ जब 2 प्रोसेसिंग होता है, पिकअप एंड ईटी। आपसे निकालता है, फिर कुछ करने के बाद उसको ईटी कर देता है। तो पिकअप के टाइम पे मेरे शरीर पे पूरा मतलब पानी भर गया था। तब मैं 22 ईयर्स की थी। और डॉक्टर या फिर लोगों के हिसाब से मैं 30 के नीचे आईवीएफ नहीं कर सकते। तो लेकिन उधर सब कर रहा था तो मुझे भी करा दिया। मैं भी बोला कोई बात नहीं, कर लेते हैं। शरीर में पूरा पानी भर गया था, तो डॉक्टर ने डर गया था। डॉक्टर बोला कि हम ईटी वीटी नहीं करेंगे, मतलब एडमिट रखा मेरा पूरा, मतलब ट्रीटमेंट किया, उसके बाद छोड़ दिया। फिर ईटी नहीं किया। फिर 6 महीने बाद मैं फिर से जाकर उधर रोने लगी। फिर दोबारा मतलब हुआ। उसके बाद प्रॉब्लम आया, मेरा थायराइड प्रॉब्लम शुरू हो गया था। थायराइड के लिए हीमोग्लोबिन लो हो गया था। मैं बहुत ही मतलब दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, एक के बाद एक शुरू हो गया था। फिर दूसरी बार जब ईटी हो गया था, तो एक निकालने के टाइम पे सिर्फ एक ही अंडा बचा था मेरा, बाकी सारा का सारा टूट गया था। तो इससे ईटी नहीं हो सकता। फिर मैं मायूस होकर फिर से आ गई थी। एक होप देना, और आईवीएफ सिर्फ आप 3 बार ही कर सकते हो, 3 बार के ज़्यादा आप आईवीएफ नहीं कर सकते हो। मतलब मेरा 2 बार ऐसे वेस्ट हो गया। फिर तीसरी बार जब भी किया था तो हो गया था, मतलब सब कुछ हो गया था, टी हो गया था, लेकिन रिज़ल्ट नेगेटिव आ गया था। तो उससे ना मेरी जो हालत हो गए थे,
और आपको बताते हुए एक आईवीएफ प्रोसेसिंग में जो हमें मेडिसिन देता है, सिर्फ आईवीएफ की नहीं, बाकी की मेरी मेडिकल इश्यूज़ की वजह से भी, मतलब थायराइड से उभरना, थायराइड मेरा 299 300 ही था, एक कम, उससे उभरना हर एक मेडिसिन के ऊपर से, मतलब बहुत ही हाई डोसेस होता है। और आपके बॉडी में ना थोड़ा सा भी मतलब हाई डोसेस का मेडिसिन लेते हो ना, तो आपका जो हालत होता है ना, तो आप बोल नहीं सकते। तो सिर्फ मेडिसिन से वो हाल होता है, लेकिन आईवीएफ प्रोसेसिंग में जो प्रोजेस्टेरोन होता है और भी बाकी का जो इंजेक्शन होता है, हाई डोसेस के बारे में तो बोल भी नहीं सकते, स्पीचलेस, बट उसका जो पेन होता है, अभी भी मुझे पेन होता है, इसलिए मेरी शरीर मतलब बहुत ही वीक होता है, वीक है, अभी भी बहुत ही वीक है। कि मेरे हस्बैंड इसलिए मुझे मना कर रहा था कि आईवीएफ मत करो, आईवीएफ मत करो, शायद उसको पता था कि मेरे अभी ये हाल होगा, उसको पहले से ही पता था। तो शायद आप लोगों ने ब्लॉगर संभावना शेख जो है, उनके शायद आईवीएफ चैनल देखे होंगे, उन्होंने किया था। तो वो जो एक जर्नी था ना, शायद मैं बोल भी नहीं सकती। लोगों का क्या था ना, फैमिली मेम्बर्स थे, हस्बैंड थे, शायद मेरा हस्बैंड ड्यूटी में मैं अकेले वो सब पेन सहन करती थी। वो हस्बैंड नहीं था, लेकिन मुझे इंजेक्शन मतलब देना है। डॉक्टर बोलते हैं कि उसे आप घर में भी दे सकते हो, घर में देने वाला इंजेक्शन हस्बैंड नहीं रहता है तो मुझे खुद देना पड़ता है। सोचो, जो सुई से डरता है उसको खुद से सुई लगाना पड़ता, तो कैसा लगता। ऐसे जब सुई लगाती थी ना, मुझे नहीं पता नस कौन सा है, ये कौन सा, वो कौन सा, देती थी, पूरा ब्लड निकल के ऐसे जाता था। मैं डर के मारे, मेरा जो हालत था, कभी कभी ऐसे ही सो जाती थी डर के मारे, वही खून निकालते जाता था। जो पेन और जो मैंने मेंटल स्ट्रेस जो मतलब भोगा था, लिटरली मैं बोल नहीं सकती। उसके बाद जब नेगेटिव आ गया था, फिर हमारा 3 बार जब आईवीएफ होता है तो रास्ता सारा बंद होता है। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि आप कभी माँ नहीं बन सकते हो। मुंबई में ही था तब, मैं मुंबई का ही डॉक्टर था, और आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुंबई में बहुत बड़े नर्सिंग होम में, उसमें एक डॉक्टर कितना मतलब क्वालिफाई हो सकते हैं, कितना मतलब एक्सपीरियंस हो सकते हैं। तो मेरा एक था ना, मतलब सारा सपना वगैरह टूट गया। मैं कभी माँ नहीं बन सकती, कभी लोगों को क्या बोलूँगी, अभी हस्बैंड दूसरा शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं 2 महीने सो नहीं पाई, कुछ खा नहीं पाई, मैं सिर्फ रोई थी, सिर्फ रोई थी। हस्बैंड मुझे चीयरअप करने की बहुत कोशिश की, मुझे मूवी लेके गई, मेरिन ड्राइव लेके गए, हर एक जगह गई लेके, लेकिन मैं कुछ फील ही नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था मैं अंदर से डेड हो गई थी। सिर्फ ऐसे ही हंसी खुशी, सिर्फ ऐसे ही इंसान गुड़िया की तरह थे। लोगों का बिहेवियर कैसा था, कोई बच्चा पैदा करता था तो मुझे मतलब सुनने नहीं देता था। परिवार वालों की बात नहीं करते, परिवार वालों के सपोर्ट तब होता जब हम लोग उधर घर में होते, या फिर अभी हम लोग बाहर थे, तो किसी का सपोर्ट नहीं था। अकेले अकेले सब कुछ सर्वाइव करना, और एक ऐसे मेंटल इश्यूज़ के साथ जूझना जहाँ पे आपको वो पेन में बोल नहीं सकते, बोल के मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकते। फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया मुझे मुंबई नहीं रहना। मैं नेक्स्ट डे फ़्लाइट बुक किया। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि मुझे दुबई जाना है, वो दुबई जाएंगे और वो घर नहीं आ सकते। मैं बोले कोई बात नहीं, मैं अकेले चली जाऊँगी। तो उधर से भागा, घर आए, माँ बोली कि दूसरी जगह चलो। फिर दूसरी जगह हमारी उधर ही किसी ने बोला था, उधर गई थी। सुबह 3 बजे उठ कर गई थी, 3 घंटा की जर्नी, आधा घंटा ट्रेन स्टेशन के लिए, और तब था जनवरी के महीने, जो ठंड इतना था। फिर उधर से गई, जाने के बाद 1 महीने जब डॉक्टर के सामने सब कुछ बोली तो पूरा गाली दिया, बोला कि इतने जल्दी आईवीएफ नहीं करना था। ये डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं। फिर पता नहीं 1 महीने के बाद हस्बैंड आए थे, फिर हम लोग दोनों ही चले गए थे। फिर अचानक क्या मेडिकल हुए मुझे नहीं मालूम। फिर मैं तो विश्वास नहीं कर पाई थी। फिर मेडिकली पॉजिटिव आ गया, मतलब मैं हर्षिता को एक्सपेक्ट कर रही थी। तो उस दिन जो हमें खुशियाँ मिली थी, तो बोलता है ना, 8 साल बाद, शादी के 8 साल बाद हमें गुड न्यूज़ मिली थी। बट वो गुड न्यूज़ मिलने के मतलब इतना, मतलब वो जो हार्ट एक जो सिचुएशन था 8 साल तक, मैं प्रेगनेंसी के पीरियड में मैं हिली नहीं, डुली नहीं, सिर्फ रूम के अंदर लोगों से दूर, ताकि माँ बोले किसी की नज़र ना लगे, किसी की ये ना हो, ये मत खाओ, कुछ होगा, वो मत खाओ। मैं इतनी डरी डरी सी ले रही थी। मैं ना फास्ट फूड खाई थी, ना कुछ दूसरा चीज़ खाई थी, जो भी मतलब मम्मी बोलते थे मैं तभी वही खा लेती थी। इतना डरा हुआ था ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो अच्छे से हर्षिता आप लोगों के सामने ही है। बहुत ही बुरा वक्त था, लोगों की बातें सुनी, लोगों की सब कुछ सुनना पड़ा, लोगों की मतलब एक होता है ना, वो जानने में नहीं चाहते किसी को भी, कोई भी ना भोगे, क्योंकि ये आप लोगों के साथ शेयर करने की
वजह भी है, क्योंकि मेरी तरह ना बहुत सारे औरतें भुगत रहे हैं अभी भी। ऐसा नहीं है, 80% 70% लोग आजकल इस बीमारी से जूझ रहा है। मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ उनको सिर्फ यही बात बोलना चाहती हूँ, अगर मैं नहीं कर पाई तो आप लोग, अगर मेरे साथ मेडिकल हो सकता है फिर आप लोगों के साथ जरूर। जस्ट एक ही बात, आप लोग प्लीज़ कभी भी होप मत हारिए। और बोलता है ना, माँ बनना आसान नहीं होता है। मुझे पता है, मैं क्योंकि लोग जब मुझे बोलता है मैं तब ये बोलती हूँ मुझे पता है माँ बनना आसान बात नहीं है, क्योंकि मैंने लिटरली खून किया, पेट काटा, इतना सारा ऑपरेशन किया। मुझसे ज़्यादा कौन जानेगा माँ बनना कितना मुश्किल होता है। मैं अभी भी डरा हुआ हूँ। फिर भी लोग मुझे बोलते हैं ना तो दूसरा बच्चा लड़का ही होगा, लड़का ही होगा। मैं बोली मुझे पता है भाई, एक बच्चे के लिए मुझे कितना भुगतना पड़ा हुआ है। मैंने फिर भी मेरे जो भी जर्नी था, फुल जर्नी में नहीं बोल पाई, मैंने शॉर्टकट में बोली थी, क्योंकि फुल बोलूँगी तो ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो होप आप लोगों को थोड़ा सा भी मतलब मोटिवेशन मिल जाए, जो भी मेरी तरह भुगत रहा है। आप लोग प्लीज़ होप मत हारिए। सिर्फ आप लोग थोड़ा सा खानदान में मतलब खान पान में और एक्सरसाइज डेली करते रहिए। थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक बहुत ही ज़रूरी था मेरे लिए, मॉर्निंग वॉक बहुत ही हेल्पफुल था। सो ठंड हो गर्म हो, मैंने मॉर्निंग वॉक किया था, तो शायद उसी की वजह से हो सकता है मैंने थोड़ा सा डाइट वाइट कंट्रोल किया था। डिप्रेशन से जूझा, थायराइड से जूझा, बहुत कुछ चीज़ों से जूझा, फिर मैंने माँ बना। माँ बनने के बाद भी बहुत कुछ अभी भी जूझ रही हूँ। तो फिर सचमुच में बोलती हूँ कि माँ बनना आसान नहीं होता है। चलो मिलते हैं एक ब्लॉग के साथ। थैंक यू।